हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होगा। आज का ये वीडियो चेस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होगा। चेस यानी कि शतरंज, या जिसे हम हिंदी में चतुरंगा भी बोलते हैं। चेस एक बहुत ही लोकप्रिय इंडोर स्पोर्ट्स है, खासतौर पर इंडिया में और पूरी दुनिया में। दोस्तों, चेस बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है क्योंकि ये पूरी तरीके से दिमाग से खेला जाता है। बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो चेस के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या वो चेस की दुनिया में ग्रैंड मास्टर बन पाएंगे कि नहीं। जिन लोगों को नहीं पता कि ग्रैंड मास्टर क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि चेस की दुनिया का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होता है किसी खिलाड़ी के द्वारा, वो एक टाइटल होता है जिसे हम कहते हैं ग्रैंड मास्टर। उससे बड़ा अचीवमेंट कोई चेस खिलाड़ी अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकता है। तो कोई भी खिलाड़ी अगर कम उम्र में है और युवा है और वो जानना चाहता है कि वो चेस की दुनिया में ग्रैंड मास्टर बन सकता है कि नहीं, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी हमारी कैसे हेल्प कर सकती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, आजकल आपने इंटरनेट पर देखा ही होगा कि भारत किस तरीके से चेस की दुनिया में अपना नाम और मुकाम बना रहा है। भारत से बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स निकल चुके हैं बहुत कम उम्र में। लगभग 88 या 87 ग्रैंड मास्टर्स इंडिया के पास हैं और इन सब ने बहुत कम उम्र में भारत को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट किया है और भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत से ही एक वर्ल्ड चैंपियन भी निकले हैं अभी, जिनका नाम गुकेश है। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं, युवाएं हैं जो भारत से निकले हैं और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि चेस में कैसे व्यक्ति एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकता है और अपना करियर बना सकता है, और इसमें कैसे एस्ट्रोलॉजी उसकी हेल्प करता है। दोस्तों, जो लोग बहुत कम उम्र से चेस खेलते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो चेस की दुनिया में अपना नाम और मुकाम बनाए। इसके लिए बहुत कम एज से उन्हें ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें एस्ट्रोलॉजी उनकी कोई हेल्प कर सकती है? क्या हम ये जान सकते हैं कि कोई खिलाड़ी बचपन से ही चेस अगर खेल रहा है तो आगे जाकर वो चेस की दुनिया में महान खिलाड़ी बन पाएगा कि नहीं, या ग्रैंड मास्टर बन पाएगा कि नहीं? तो आइए दोस्तों, जानते हैं एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से कि चेस की दुनिया में अगर कोई ग्रैंड मास्टर बनना चाहता है या इंटरनेशनल मास्टर बनना चाहता है तो एस्ट्रोलॉजी उसमें कैसे हेल्प करता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जिनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है किसी इंसान की जन्म कुंडली में, ताकि वो एक अच्छा ग्रैंड मास्टर बन पाए। आइए दोस्तों, एक एक करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके प्लैनेट्स के बारे में। दोस्तों, पहला जो ग्रह है चेस के लिए वो है मरकरी। बुध बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बुध हमारी बुद्धि है, हमारा इंटेलेक्ट है, हमारा माइंड है। अगर हमारी बुद्धि मजबूत नहीं होगी, अगर हमारा इंटेलेक्ट स्ट्रांग नहीं होगा, तो हम अच्छे अच्छे मूव्स ढूंढ नहीं पाएंगे बोर्ड पर। मरकरी हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग, इसके अलावा मरकरी से हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी मिलती है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको बहुत सारी चेस मूव्स, बहुत सारी चेस पोजीशंस याद होती है, जैसे मैग्नस कार्लसन जो अभी वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। उनको आप लोगों ने देखा ही होगा कि उन्हें बहुत सारी चेस पोजीशंस याद रहती हैं, बहुत सारे चेस मूव्स और बहुत सारे चेस सॉल्यूशंस। उनको हिस्ट्री के लगभग हर एक गेम्स याद हैं। उनके दिमाग में लगभग 1 लाख के करीब गेम्स हैं जो उन्हें याद है उनके डेटाबेस में। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी हॉरोस्कोप में मरकरी बहुत स्ट्रांग है, यानी बुध बहुत स्ट्रांग है। बिना मरकरी के आप एक अच्छा चेस प्लेयर नहीं बन सकते। मरकरी आपका लॉजिकल एबिलिटी है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग है, आपका स्ट्रांग माइंड है। इसके अलावा मरकरी आपको एक बहुत अच्छा मेमोरी पावर देता है, लॉजिकल थिंकिंग देता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देता है। और अगर मरकरी का संबंध राहु के साथ हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि मरकरी और राहु इंसान को अनकन्वेंशनल थिंकर बनाता है। एक ऐसा थिंकर जो किसी भी लेवल तक, किसी भी डेप्थ तक जाके सोच सकता है। चेस की लर्निंग में, चेस के अलग अलग मूव्स को समझने में, अलग अलग पैटर्न्स को याद करने में और अलग अलग स्ट्रेटजी को समझने में मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी जो लर्निंग है, जो लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो मरकरी से आता है। दूसरा जो ग्रह जो इंपॉर्टेंट है चेस के लिए वो है जुपिटर। जी हाँ दोस्तों, जुपिटर यानी कि गुरु। बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। आपने किसी चेस गेम को समझ लिया, आपने किसी चेस पैटर्न को समझ लिया, आपने किसी चेस मूव को याद कर लिया, ये मरकरी है। लेकिन आप उसे डाइजेस्ट कर पाते हैं कि नहीं, आप उसको अच्छी तरीके से जहन में उतार पाते हैं कि नहीं, उसकी बारीकियों को समझ पाते हैं कि नहीं, खेल का समझ अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं कि नहीं, और कितनी गहराई से आप किसी चाल को समझते हैं। दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके जुपिटर पे, यानी आपके बृहस्पति पे। यानी मरकरी लर्निंग है और जुपिटर उसका समझ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने किसी पोजीशन की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ली है और आपको गेम की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कई बार ऐसा होता है कि चेस बोर्ड पर नया पोजीशन आता है तो वहाँ प्लेयर्स थोड़े
घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले उन पोजीशंस को डील नहीं किया होता है। लेकिन अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा तो आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा उन नए पोजीशंस को समझने में। तो पहला प्लैनेट है मरकरी और दूसरा जो ग्रह है वो है जुपिटर। इसके अलावा दोस्तों थर्ड जो प्लैनेट है वो है केतु। केतु का भी बहुत अच्छा रोल है। अगर केतु जुपिटर के साथ हो तो बहुत अच्छी बात होती है। केतु का रोल इसलिए है दोस्तों क्योंकि केतु जो है वो इंट्यूशन है। बहुत सारे ऐसे टॉप के ग्रैंड मास्टर्स हैं जैसे कि सुपर ग्रैंड मास्टर जिनका रेटिंग 2700-2800 होता है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल पोजीशंस को डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ वो इंट्यूशन का हेल्प लेते हैं। इंट्यूशन से उनको उन पोजीशंस का सॉल्यूशन मिल जाता है बिना सोचे, क्योंकि इंट्यूशन जो होता है वो रैशनल माइंड के परे होता है। और कभी कभार इंट्यूशन की हेल्प से आपको बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन का, बहुत ही गंभीर स्थितियों में भी आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो केतु का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और प्लैनेट्स हैं जैसे कि सैटर्न और मार्स। सैटर्न हमारे लिए डिसिप्लिन है। सैटर्न शतरंज खिलाड़ी के अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है, एंड गेम तक लड़ने की कैपेसिटी उसे देता है और लंबे रेस के लिए, लंबे फाइट के लिए उसके माइंड को स्ट्रांग करता है, मन को दृढ़ करता है। और मंगल जो है यानी मार्स जो है वो फाइटिंग स्पिरिट देता है। अगर मार्स 3rd हाउस में हो, 6th हाउस में हो, 10th हाउस में हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मार्स हमें फाइटिंग स्पिरिट देता है और सैटर्न हमारे अंदर डिसिप्लिन और सैटर्न हमारे अंदर लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग गेम के लिए हमें तैयार करता है। दोस्तों चेस खेलने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छी अवस्था में होने चाहिए और ये सारे प्लैनेट्स राजयोग फॉर्म करने चाहिए जन्म कुंडली में। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति को शतरंज की दुनिया में सफलता मिल सकती है और व्यक्ति बहुत महान खिलाड़ी भी बन सकता है। दोस्तों चेस के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि चेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग एबिलिटी पर, जिसके लिए आपको इन सारे प्लैनेट्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब मैं समराइज कर देता हूँ। मरकरी, जुपिटर, केतु, मार्स और सैटर्न, ये 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में राहु का भी। तो ये प्लैनेट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे अगर आप एक चेस ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हैं। तो चेस को खेलने के लिए हमेशा याद रखिएगा, चेस को खेलने के लिए आपका जो माइंड है, आपका जो मरकरी है, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक मैथमेटिशियन के लेवल पे स्ट्रांग होना चाहिए। यानी आपका मरकरी एक मैथमेटिशियन के लेवल पे स्ट्रांग होना चाहिए। आपका जुपिटर एक जज के लेवल पे स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप जजमेंट कर सकें और अच्छे मूव चल सकें। आपका सैटर्न इतना स्ट्रांग हो, आपका शनि ग्रह इतना स्ट्रांग हो, जिसके अंदर इतना डिटर्मिनेशन हो जितना एक एथलीट के अंदर होता है। और आपका जो मार्स है वो इतना स्ट्रांग हो कि एक वॉरियर की तरह हो, कि अंतिम क्षण तक लड़ते रहे मेंटल टेनासिटी के परे जा करके। और आपका जो राहु ग्रह है उसका भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको नई नई आइडियाज़ मिलते रहें और आप अनकन्वेंशनल तरीके से नई नई आइडियाज़ को सोच कर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो दोस्तों अपनी हॉरोस्कोप में चेक कीजिए कि आपके ये सारे प्लैनेट्स कैसे हैं, और यही सारे प्लैनेट्स तय करेंगे कि आप चेस की दुनिया में अपना नाम बना पाएंगे कि नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।